हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग वापस आ गए हैं अपने उसी सेटअप पे जहाँ से हमने शुरू किया था। थोड़े बहुत चेंजेस हैं, जैसे कि पीछे कोशिश हो पाई कि मैं वॉल को दिखा सकूँ, जैसे कि लोगों को दिखता रहे क्या आ रहा है क्या जा रहा है। जो ओरिजिनल सेटअप था इट हैज़ इट्स ओन वाइब और एक उसकी खुद की प्रेजेंस थी। जैसे मैंने शुरू किया था, हाउ इट ऑल बिगैन, तो मैं एक चीज़ एडमिट करना चाहता हूँ कि मैं भटक सा गया था कि जैसे मैं रिव्यूज़ किया करता था और एकदम से बाद में मैं मशीन बन गया जहाँ पे मैं सिर्फ आपको सेंड प्रोफाइल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नोट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। इट बिकेम्स अ प्रोसेस जहाँ पे मैं अपने पूरी की पूरे रिव्यू को एक होता है ना ग्रांटेड तरीके से लेके चला गया, जहाँ पे पहले मैं जैसे रिव्यू करता था अब मुझे वो कब पता चला जब मैं बिल्कुल बिगनिंग में अपनी वीडियोस के ऊपर कमेंट्स आए तो मुझे उनकी हाईलाइट आई, तो मैंने उन्हें जाकर देखा और एकदम से वो वीडियोस चल गई। एंड आई रियलाइज के लास्ट ईयर जब मैंने सब शुरू किया था आई वॉज सो इन टू फ्रेगरेंसेज, आई वॉज सो इन टू द एक्सपीरियंस। जितना मैं उन्हें डिटेल में समझता था, उनसे बहुत रेजोनेट करता था, उन्हें एक्सप्लेन करता था, वो मेरी जो डेप्थ है, मेरा पर्सपेक्टिव है, वो काफ़ी चेंज हो चुका था थ्रू आउट द टाइम। और मेरा सारा फोकस चला गया इस चीज़ पे कि बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए और माइक अच्छा हो जाए, लाइटिंग अच्छी हो जाए, चैनल अच्छा दिखे। मेरा सारा फोकस उस पर चला गया। आपने देखा होगा मैं कितना पीछे सेटअप चेंज करता था, बैकग्राउंड चेंज करता था, मतलब बहुत कुछ मैंने किया है। एंड आई रियलाइज कि यार इट डजेंट मैटर, ये सबसे फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज द कंटेंट, कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या लोगों को बता रहे हो, इन्फॉर्मेशन क्या है, किन परफ्यूम्स की बात कर रहे हैं, क्या आप ऑफर कर रहे हो लोगों को। दिस वॉज एवरीथिंग एंड आई रियलाइज के वो सब बिल्कुल शुरुआत में था और बाद में मैं शायद वही बन गया था जो सब कुछ आप देखते आ रहे हैं, जो सब कर रहे हैं लोग। आई वॉज लिटरली वन ऑफ दोज पीपल जो आप देखते आ रहे हैं। चलो भाई 5 परफ्यूम की बात करते हैं, 10 बेस्ट परफ्यूम की बात करते हैं, और एक कंटेंट पुश करने के लिए जो बस एक चीज़ में वहाँ आ गया था। एंड आई स्टॉप्ड enjoying fragrances as a whole. So I used to miss all that a lot, and I realized कि I think it's time to go back to the basics. It was time to go back to where it all started. I tried to corroborate the whole vibe जो पहले हुआ करती थी with something जो कि अभी हम करते आ रहे हैं. So I try to give off the छोटा सा जो पीछे ये बना हुआ है, और उसके साथ साथ how we started within the natural light, regardless of having so many products I have. अभी उनका मुझे कुछ लगता है नहीं कोई यूज़ है. Natural light at the best light. तो yeah, I'm using it for now. अब आज का जो विषय है वो है बहुत ही फेवरेट परफ्यूम को यहाँ पे आज डिस्कस करने का आप लोगों के साथ, जो है क्रीड एवेंटस। और हाल ही में मेरे हाथ में 2-4 उनके क्लोन्स आए और वो यार किंग है। सी इट इज़ अ किंग, क्रीड एवेंटस इज द किंग। वाई? बिकॉज इट इज़ अनबीटेबल। आप कितने परफ्यूम्स लेके आ जाइए, मैंने बहुत सारे परफ्यूम्स को ट्राई किया है, बहुत सारे परफ्यूम्स को मैंने इन्जॉय किया है, लगाया है थ्रू आउट द होल जर्नी, और लोगों को मैंने रिकमेंड भी किया है, लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया। बट एक होता ना कि एक ऐसा परफ्यूम जिसको साइड में रख दो और इसकी जगह रिप्लेस नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, तो बस वही चीज़। अब मैं ओरिजिनल्स की बात करना इसलिए यहाँ ज़्यादा पसंद नहीं करता, बिकॉज आप लोगों को पता है कि शुरू से इस चैनल की जो डायरेक्शन है वो यही है दैट हम यहाँ पे ऐसे ऑल्टरनेटिव्स, ऐसे ऑप्शंस लेके आएंगे जो लोग अफोर्ड कर सके, ट्राई कर सकें। क्योंकि ओरिजिनल लेके आ गए, मिडिल ईस्टर्न क्लोन लेके आ गए, और ये सब कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा, सब कर रहे हैं। ईजी है ये ईजी है। क्यों? क्योंकि आपको इसके लिए ना कोई बैकलैश नहीं मिलता। आप सीधा बोल देंगे अरे परेशान हो रहे हो, पसंद नहीं आया तो मिडिल ईस्टर्न की गलती है। यार मैंने थोड़ा ना बनाया, मैंने तो बस रिव्यू कर दिया, जो है सो है, तो आपका वहाँ काम खत्म हो जाता है। इट्स वेरी ईजी, ट्रस्ट मी। बट जो एक्चुअल चैलेंज है वो है एक कंटेंडर को लेके आना जो कि बजट में भी हो, परफॉर्म भी डिसेंट करे और लोगों का पैसा वसूल हो जाए। ऐसी चीज़ें लाना इज़ द एक्चुअल स्पोर्ट जो कि मुझे पसंद है, और इसीलिए शुरू से मैं वही करता आया हूँ कि आपके लिए ऐसे ऑल्टरनेटिव्स, ऐसे परफ्यूम्स मैं लेके आ सकूँ जो कि उस लेवल को, अब 100% तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसे लेके आना, बट कोशिश करता हूँ कि वहाँ तक आ जाए। ठीक है, तो मुझे बस यही लगा कि इस चैनल का पूरा मोटिव यही रहे कि मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स ला के दूँ, सस्ते में, अफोर्डेबल, आपके जेब में छेद ना कर दे जो, और आपको ये ना लगे कि यार परफ्यूम ने बर्बाद कर दिया मुझे। तो कोशिश वही रही है और वो आगे भी रहेगी। सो मुझे एक परफ्यूम मिला, एक बहुत दिन हो गए, उसकी मैंने देखा बहुत है, मतलब सब कुछ के बारे में बात करते हैं, रिफ्स की तरफ से आता है, बहुत देखा मैंने वो, और बड़ी खूबसूरत सी ना बॉटल है इसकी, और आई थिंक ऐसे 3-4 परफ्यूम्स हैं उनके, और समवन सेड कि ये क्रीड एवेंटस का क्लोन है काफ़ी जगह। एंड मैंने उसे बहुत हल्के में लिया, मैंने कहा छोड़ यार, कौन होगा यार, होगा, कितने क्लोन्स के बारे में बात की हमने यहाँ पे, तो ठीक है ये भी होगा कोई।
तो कुछ टाइम बाद मैंने उससे मंगाया, मैंने कहा ठीक है इतने क्लोन जमा कर लिए, ये भी ट्राई कर लेते हैं। और मैंने एक नहीं एक दो और मंगाए उसके, जो मुझे लगा। एक सिल्वर कलर की बोतल मंगाई मैंने, एक ब्लैक मंगाई है और एक गोल्डन। अच्छी लगती है यार, मतलब यही कोशिश की है। मैं सोच रहा था कि इसमें सजाऊंगा, जो पीछे बना हुआ है ना इसमें थोड़ा मैं सजाऊंगा, उसको अच्छी लगेगी, उस लिहाज से मैंने मंगा लिया। देखने में सच में बहुत अच्छी लगती है वो। सो मैंने कहा यार ट्राई करते हैं, मज़ा आएगा इसको। अब क्या हुआ कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि लोग उसे अच्छा क्यों बोलते हैं, प्लस उसके बारे में इतनी बात क्यों नहीं हुई ये भी समझ नहीं आया। क्या क्योंकि एक होता है ना कि क्रीड एवेंटस का क्लोन है, खुशबू बहुत अच्छी है, परफॉर्म अच्छा कर रहा है, इसके बारे में बात क्यों, इतने क्लोन्स की बात हो रही, उसके बारे में बात क्यों नहीं हुई। एंड आई वॉज टोटली फ्लैबरगैस्टेड विद द होल थिंग कि यार इसको मिस आउट कैसे किया गया। और एक्चुअल में वो क्रीड एवेंटस का क्लोन नहीं है, वो क्रीड एवेंटस के क्लोन का एक, आप कह सकते हैं बिल्कुल एक साथ साथ रख दोगे ना तो बहुत मुश्किल है फ़र्क लगा, मतलब फ़र्क पता करना। ओके सो एक तो जो ओरिजिनल है वो है ये, आई मीन ओरिजिनल नहीं है ये, क्लोन ही है, बट दिस इज रिफ्स नोआर। ये काले रंग की बॉटल जो है, दिस इज द क्लोन ऑफ क्रीड एवेंटस। यस इट स्मेल्स लवली, मतलब मज़ा आ जाता है यार, एक नंबर सेंट्रोफाइल, वाओ। खुशबू वही क्रीड एवेंटस। अब ये क्रीड एवेंटस से ज़्यादा किसके क्लोज लगता है मुझे, ये मुझे क्रीड एवेंटस से ज़्यादा इसके क्लोज लगता है, दिस। ओके ऐसा लगता है ये दोनों हैं एक साथ, और मुझे काफ़ी पसंद आया। आई लाइक ठीक है यार ये तो बढ़िया है, तो क्या बुराई है इसमें। तो यार बिल्कुल बहुत मुश्किल है फ़र्क पता करना। थोड़ा सा स्वीट है ये इससे ज़्यादा, मतलब यहाँ पे एक एवेंटस एब्सोल्यूट जैसा एक हल्का हल्का यहाँ एसेंस आता है, ड्राई डाउन में जैसा आता है, बट यहाँ पे क्रीड एवेंटस जैसा ज़्यादा आता है। बट फिर भी एक यहाँ पे एक नोट है जो इसको क्रीड एवेंटस से थोड़ा अलग बनाता है और इसको भी उससे अलग बनाता है, वो है ब्लैक करंट का नोट। अब जो ब्लैक करंट का नोट है वही इनको क्रीड एवेंटस से थोड़ा अलग करता है, या ये कहें उससे एक और ऊपर एक अपग्रेड देता है। वो खट्टा सा हल्का, आप कहेंगे शार्प सा, पंजेंट सा, टैंगी सा और मीठा, तो वो करता है ब्लैक करंट क्रीड एवेंटस के डीएनए के अंदर काम। और यहाँ पे उसको और ज़्यादा पुश किया गया है, जो इन दोनों के अंदर बहुत अच्छे से महसूस होता है। और फिर भी यहाँ पे कुछ एक जो डिफरेंट चीज़ लगती है वो है कि एवेंटस एब्सोल्यूट जैसा जो एक एंड में एक बर्च का सा नोट आता है, और एक बहुत ही आप कह सकते हैं जैसे कि आपने वो देखा ना लेदरी, एक लेदरी नुआंस है, और साथ में जैसे शू पॉलिश होती है तो शू पॉलिश के अंदर जो कि हल्की सी महक आती है, ऐसी यहाँ पे आती है विद ओक मॉस। तो यहाँ थोड़ा ओक मॉस डोमिनेंट है, और यहाँ पे ओक मॉस इतना हैवी नहीं है। इट हैज़ वुड्स, इट हैज़ सिट्रसेस, इट हैज़, मतलब ये एक फ्रूटी बैच है। शुरुआत बहुत फ्रूटी है इसकी, और उसके बाद ये एवेंटस बन जाता है ड्राई डाउन में आके। ये कैसा है, यहाँ पे एक ब्लैक करंट का नोट बहुत बाहर निकलता है, एकदम एकदम ब्लास्ट हो जाता है। मतलब फर्क है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं सिमिलर है। यहाँ ब्लैक करंट अच्छे से महसूस होता है, यहाँ पे भी ब्लैक करंट अच्छे से महसूस होता है, फिर भी थोड़ा बहुत फर्क है। यहाँ पे एवेंटस एब्सोल्यूट जैसा एक डार्क एक डेप्थ है, यहाँ पे फिर भी क्रीड एवेंटस वाला डीएनए बरकरार रहता है। सो ऑल इन ऑल दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव टू क्रीड एवेंटस। ड्राई डाउन में भी बहुत अच्छा लगता है, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, और परफॉर्म भी बहुत अच्छा करता है। ये कपड़ों पे 8 घंटे तक तो मुझे आराम से मिला है, ठीक है 8 घंटे तक मुझे आराम से मिला है, और 1 से 1.5 घंटे का प्रदर्शन मुझे इससे मिला है। और मेरे लिए हैरानी की बात यही है कि इसके बारे में इतनी बात क्यों नहीं हुई अभी तक। और ये भी मिडल ईस्टर्न ही क्लोन है, आप ये नहीं कह सकते कि भैया कोई ढूंढ के निकाला है, वो काफ़ी टाइम से मार्केट में, बट इसके बारे में बात ही नहीं हुई। आई हैव नो आइडिया वाई। और कुछ मुझे ये क्लब जैसे प्योर पारफा है, आप लोगों ने अच्छे से इस्तेमाल किया, तो प्योर पारफा जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसमें मिलता है वो सब यू नो जो एवेंटस से आप उम्मीद करते हैं। बहुत ही एक बर्ची सा एक पाइनएप्पल है, जहाँ पे स्टार्टिंग सिट्रसी होती है, थोड़ी फ्रूटी होती है, और उसके बाद हल्का सा एक आपको वुडी नुआंस साथ साथ चलता रहता है, तो वो मुझे समझ में आता है, ठीक है। बट ये जो दोनों हैं ये आर मोर फ्रूटियर, और जैसे ड्राइवर में थोड़ा ओकमॉस बढ़ जाता है इनके अंदर, और इसके अंदर खासकर एक बर्ची सा नोट है जो कि मुझे लगता है एवेंटस एब्सोल्यूट के अंदर ज़्यादा है, बट दिस स्टेज ट्रू टू एवेंटस, एंड दिस इज अ रियली गुड स्टफ। पता नहीं भाई क्यों बात नहीं इसके बारे में, दिस इज अ फैंटास्टिक थिंग, ट्राई कर सकते हो आप अगर चाहो तो, आपके आसपास मिल रहा है तो। आई थिंक इससे सस्ता आता है, मैं मेंशन कर दूंगा कितने का है। सो ऑल इन ऑल इट्स अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव टू क्रीड एवेंटस, एंड दिस अगर ये ना मिले तो आप ये ले लीजिए, ये भी अच्छा है, बुराई तो कुछ भी नहीं लगी मुझे इसके अंदर। आई रियली लाइक इट। और आपके साथ एक चीज़ और शेयर करनी है, अभी अभी मेरे हाथ लगा है एक बियर्डो का परफ्यूम, और जब वो आया उसके बारे में काफ़ी हाइप बनी, और फिर वो दब के मर गई। अब मुझे पता है ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज
पहले तो बात कर लेते हैं इसकी। ये है GNT बाय बियर्डो विद को क्राफ्टेड विद निसाकी। आई हैव नो आइडिया निसाकी कौन है, ठीक है। दिस इज GNT बाय बियर्डो। अब ये निसाकी जो भी है, ऐसा लगता है कि निसाकी और इन लोगों ने साथ में दिमाग चलाया कि बियर्डो वालों ने तो बोला चलो भाई क्रीड एवेंटस का क्लोन बनाते हैं क्योंकि सबने बनाया, हमने ही नहीं बनाया। निसाकी ने बोला कि यार क्लोन बना रहे हो, नहीं यार क्लोन तो बना रहे हो, उसके साथ साथ कुछ और भी करते हैं क्योंकि सबने क्रीड एवेंटस बनाया हुआ है। तो आप एक काम करो, इसके साथ कुछ करते हैं, कुछ फेरबदल करते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं। और पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आई वो चीज़। इसका जो नाम है ना GNT, पहले मुझे लगा कि ये शायद जिन एंड टॉनिक है। जिन एंड टॉनिक M McAuliffe का, अपने परफ्यूम गुरु जो अपने गुरु जी हैं उनके चैनल पे देखा होगा आपने, उन्होंने जी एंड टॉनिक शेयर किया था और पता नहीं मैंने भी शायद अपने चैनल पे शेयर किया है नहीं, आई हैव नो आइडिया। तो वो जो GNT है मुझे लगा शायद इसका क्लोन है, ठीक है। उसका नाम भी जी एंड टॉनिक है, इसका नाम GNT है। तो कोशिश तो वही की गई है कि यहाँ पे कुछ किया जाए। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको क्रीड एवेंटस का DNA मिलता है, ठीक है, बट उसके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती है। यहाँ पे आपको एक जिंजर का नोट मिलता है। इमेजिन क्रीड एवेंटस के साथ जिंजर। जिंजर इज अ लवली लवली नोट इन परफ्यूमरी। लाइक कभी आपने देखा होगा कि जिंजर की वजह से और एम्ब्रॉक्सन की वजह से और ग्रेपफ्रूट की वजह से टाइगर इज अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, राइट, वी ऑल नो दैट। अब इमेजिन कीजिए कि उसके साथ जिंजर मिल जाए, आई मीन क्रीड एवेंटस के साथ जिंजर मिल जाए तो क्या मजा आ जाएगा। ऐसा कुछ यहाँ हुआ है। अब वो GNT जो है बेसिकली वो जिंजर नहीं है, वो जिन है। और जिन जो है ऑब्वियसली इट्स एन अल्कोहलिक ड्रिंक है। जिन बेसिकली बनती है आपकी जूनिपर बेरीज से, ठीक है। अब जूनिपर बेरीज से बनती है तो वहाँ पे हल्का सा एक आपको बड़ी खटास, शार्प और एक ऑलमोस्ट एक मीठी सी, ओके, एक खटास, मिठास और एक मीठी सी, मतलब एक ऐसी वाइब है यहाँ पे जिन की जो कि लगता है कि एक बेरी है। आई एम प्रीटी श्योर वो जूनिपर बेरी। तो उसके साथ वो पूरी जो वाइब है वो यहाँ मिलती है, बहुत अच्छे से मिलती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। मतलब क्रीड एवेंटस के DNA के साथ एक जिन का नोट मिल गया, जिंजर भी महसूस होती है और बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस और रीगल बना दिया उसको। मतलब ये क्रीड एवेंटस है। अब उसके साथ साथ और क्या क्या कर सकते हैं वो इन्होंने किया उसमें। एक अब अगर यहाँ पे आप विस्की को रम को मिलाओगे ना तो सच में इसका DNA बर्बाद हो जाएगा, ये फिर दारू ही लगेगी, क्रीड एवेंटस कम लगेगा। बट इन लोगों ने दिमाग चलाया, इन लोगों को लगा कि काम करते हैं ऐसी चीज़ों को, ऐसे अल्कोहल भी अगर उठानी है तो ऐसी उठाओ जो थोड़ी रिफ्रेशिंग हो, जैसे कि वोडका या फिर जिन, ओके। तो उसे यहाँ रखा गया एंड इट एक्चुअली वर्कड आउट सो ब्यूटीफुली। और ये परफ्यूम बहुत अंडररेटेड है, लाइक रियली रियली अंडररेटेड खुशबू की तरफ से। ये पिटा किस लिए? परफॉर्मेंस की वजह से, बिकॉज इंडिया में आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, लोग मांग रहे हैं भाई। यहाँ पे वो लॉजिक नहीं चल रहा कि खुशबू को ट्राई करो। मैं तो मानता हूँ उसको चीज़ को, मैं खुद इंजॉय करता हूँ, मुझे खुशबू ज़्यादा पसंद है इसलिए मुझे बहुत पसंद है। बट लोगों को चाहिए कि पैसे देना तो परफॉर्मेंस भी चाहिए यार। मुझे फर्क नहीं पड़ता, केमिस्ट्री को उखाड़ो, डॉक्टरों को बुलाओ, केमिस्ट को बुलाओ, किसी को भी बुलाओ, इनको ठीक करो और हमें वो DNA दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। सो लोगों की ये अप्रोच है यहाँ पे। अब उसके तहत काम हुआ बट फिर भी DNA तो क्रीड एवेंटस का, ये ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकता, तो वो इसकी खुशबू पे ही काम कर पाया। और खुशबू इसकी वाकई में लाजवाब है यार, बहुत खूबसूरत फ्रेग्रेंस है फॉर रियल। कंट्रोल एटमाइजर भी है, नाइस। इसकी खुशबू वाकई में बहुत ही रिफ्रेशिंग, फ्रेश, सिट्रसी, फ्रूटी, मस्की, वुडी, हल्की सी बूजी। तो ये ऐसा DNA भाई। अगर ये परफ्यूम बियर्डो ना होके कोई निश ब्रांड लॉन्च कर देता ना, मैं बता रहा हूं ये 25 से 30 हज़ार रुपए का बिकता 100 ml धुआंधार फ्रेग्रेंस। ये ऐसा होता, मज़ा आ जाता। बट कोई बात नहीं, ठीक है भाई, उन लोगों ने सोचा कि खुशबू के लिए काम करते हैं और एंथुसियास्ट के लिए काम करते हैं, परफॉर्मेंस आनी होगी आ जाएगी, नहीं आनी होगी नहीं आ जाएगी, एंड इट काइंड ऑफ वर्क लाइक दैट। ये एक्चुअल में बहुत बढ़िया स्मेल करता है, फायर, द स्मेल इज रियली रियली ब्यूटीफुल। अब दिक्कत क्या है? परफॉर्मेंस नहीं है। तो ऑफिस एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, ठीक है। ऑफिस एनवायरनमेंट के लिए मुझे लगता है कि आप आराम से इसे पहन सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं। इंडोर्स के लिए बहुत अच्छा है, गाड़ी में ट्रैवल करते हैं बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस देता है। इंडोर्स में ये 5 से 6 घंटे परफॉर्मेंस देता है आराम से, ओके, 1 घंटे का प्रोडक्शन देता है। आउटडोर्स में ये बेचारा नंगा हो जाता है, इसकी कोई औकात नहीं है आउटडोर्स में। आउटडोर्स में तो यार ये बेचारा किसी को महसूस नहीं होता, ओके। तो अपने लिए लगाओगे तो बहुत अच्छा है, लाइक रियली रियली अमेजिंग। मतलब ऐसा फ्रेग्रेंस है कि अपनी जगह बना सकता है। मतलब आप ये कहोगे ना इंडियन ब्रांड में से किसी ने बहुत तगड़ा काम किया है, दिस इज दैट वन, बट परफॉर्मेंस नहीं है। तो अगर आप 3-4 घंटे की परफॉर्मेंस से खुश हैं या ओवर स्प्रे कर सकते हैं भाई,
आंख बंद करके ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंख बंद करके ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर सेंट प्रोफाइल है। ओके, फिर भी मैं कहूँगा कि ठीक है भाई, आप लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए, लॉन्जेविटी चाहिए, तो फिर भाई इसको ले लो, ये बहुत बढ़िया है। ये क्रीड एवेंटस के काफ़ी क्लोज है। ओके, काफ़ी क्लोज है यार। हैरानी तो यही है कि इसके बारे में बात ही नहीं हुई। आई हैव नो आइडिया ऐसा क्यों हुआ, बट भाई रियली रियली क्लोज। ओके, और जिनको परफॉर्मेंस धुआंधार चाहिए, पूरा दिन चाहिए, तो उनके लिए अपना सबसे बढ़िया सुप्रीमेसी नॉट इंटेंस, खत्म बात, एंड ऑफ कन्वर्सेशन। बट फिर भी इंजॉय करना है, प्लेफुल चाहिए, कुछ नया चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए, आई थिंक दीज टू विल डू द जॉब फॉर यू, लाइक यू विल लव देम फॉर श्योर। मुझे बहुत पसंद आए, लव देम। अब आया तो कंटेंट काफ़ी कुछ है, बहुत कुछ पड़ा हुआ है रिव्यू करने के लिए, बहुत कुछ पड़ा हुआ है बात करने के लिए। अभी मेरे पास मैनबॉक्स का भी छोटा सा मैंने शायद एक तो शेयर कर दिया है, दोनों शेयर कर दिए शायद मैंने, नहीं एक शेयर नहीं किया, एक शेयर कर दिया है, एक नहीं किया। आई थिंक वो है, एक तो है हेरिटेज एक्सक्लूसिव, इसके बारे में मैंने ढंग से बात नहीं की, मैंने इसको एक इंटीग्रेटेड वीडियो के अंदर बनाया था शायद, जिसमें मैंने काफ़ी सारे परफ्यूम्स की बात की थी। एक तो इसके बारे में बात करनी है, मैंने इसे काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है भाई, धुआंधार मज़ेदार सेंट प्रोफाइल है। और एक है ये आम्ब्रे नोवार, आम्ब्रे नोवार, इसको भी मैंने काफ़ी यूज़ किया है, मुझे दोनों बहुत बढ़िया लगे ये इनकी तरफ से। कभी टाइम मिला बात करेंगे इनके बारे में भी। तो अभी के लिए इतना ही, अगली बार आएंगे कुछ नए फ्रेग्रेंस के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, कुछ बढ़िया बढ़िया ऐसे ऑफरिंग्स। बजट में भी लेके आऊँगा, बहुत सस्ते जो होंगे ऐसे भी लेके आऊँगा, 500 के अंडर भी लेके आने की कोशिश करूँगा। 1000 के अंडर तो आ ही जाते हैं, 2000 के अंडर तो दुनिया कर रही है। सो या आई विल ट्राई टू कोलैबोरेट more budget oriented and really sexy smelling perfumes on this channel all over again. So I hope you like this review. I'll see you in the next video. This is Sentimental signing off.